बहनों बहुत प्रेमीजनों, शास्त्र में कहा कि महापुरुषों को तो हम क्या श्रद्धांजलि दे सकते हैं, क्योंकि वो तो ब्रह्म रूप है, तद्रूप है, चित्रूप है। श्रुति भगवती कहती है ब्रह्मविद ब्रह्मई भवति, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म ही हो जाता है। विद्वान हर्षों को जहाती तर्क स्वगम आत्मविद, जो आत्मवेत्ता महापुरुष होते हैं स्वयं भी तारते हैं और दूसरों को भी, संसार को भी तारते हैं। उस श्रृंखला में परम श्रद्धेय परम पूज्यपाद अनंत श्री गुरुशिष्ट स्वामी त्रिवेणीपुरी जी महाराज जी थे, जो स्वयं आत्मबोध करते हुए, स्वयं अपना कल्याण करते हुए संसार का कल्याण किया और सबको भगवत मार्ग से जोड़ने का महान कार्य किया। ऐसे महापुरुषों के लिए हमारे आचार्य गरीबदास जी ने कहा, साधु माई बाप है, साधु भाई बंद, साधु मिलावे राम से काटे जम के फंद, साधु हमारे सब बड़े किसी ने दीजिए दोष, देवड़ी अंदर ले गए वही साधु संतोष। वो तो साक्षात परमपिता परमात्मा के रूप में है, क्योंकि महापुरुष जो कुछ करते हैं व्यक्तिगत अपने लिए नहीं करते, जो कुछ है वो समाज के लिए। तरवर सरवर संत जन चौथी वर्षे में परमार्थ के कारण चारों धारे दे, वृक्ष कबो न फल के नदी न संचनीर, परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर, परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर। क्या महाराज श्री को तो एक कुटिया में भी रह करके साधना कर सकते थे, लेकिन इतने जगह, इतने सारे बड़े बड़े स्थानों का बनाने का मतलब क्या है कि ताकि आप सब लोग आए, आकर के अपने दिव्य साधना करें और स्व को पहचाने। इस हेतु से महापुरुष अनेक स्थानों में स्थान बना करके सबके लिए सुलभता, सहजता प्रदान करते हैं। परम पूज्यपाद प्रातस्मरणीय ब्रह्मलीन स्वामी जी के वो शब्दों में मानना संभव नहीं है, वो तो अनंत गुणों के खजाना है। अब हम चाहें कि इस समय दीपक जला करके सूर्य के सामने बैठ जाए तो उसका क्या लाभ है। ऐसे ही अनंत गुणवान अनंत गुणशाली पूज्य स्वामी जी को हम गुणों में बांधे, तो शब्दों में बांधे, शब्दों के बंधनों में बांधे, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि वो तो अनंत गुणों के भंडार थे, अनंत गुणों के खजाना थे। ऐसे महापुरुषों के लिए जितना कहा जाए उतना कम है। इसलिए शास्त्रों ने कहा, साधुनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ होता है साधव, काले न फलते तीर्थम सद साधु समागमा। शास्त्र में कहा है ऐसे संतों के तो दर्शन करने मात्र से पुण्य की प्राप्ति होती है, पापों की निवृत्ति होती है और ज्ञान का प्रकाश होता है। परम सत्य परम पूज्यपाद ब्रह्मलीन महामहिमान स्वामी त्रिवेणीपुरी जी महाराज जी और ब्रह्मलीन परम सत्य परम पूज्यपाद प्रातस्मरणीय महामहिमान स्वामी महेशानंदपुरी जी महाराज श्री, जो महापुरुष पूज्य स्वामी महेशानंदपुरी जी महाराज जी और पूज्य गुरुदेव स्वामी श्याम सुंदर दास शास्त्री जी महाराज सहतीर्थ थे। उन्होंने साथ साथ में ही वेदांताचार्य जय भारत साधु महाविद्यालय से किया और कई बार पूज्य गुरुदेव जी जो है आपस में बात करते थे तो कहते थे कि महाराज श्री मेरे सहतीर्थ है और बड़े वेदांत के ज्ञाता है, बहुत बड़े विद्वान है और समाज में बहुत बड़ा लाभ प्रदान कर रहे हैं। ऐसे महापुरुषों के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। और वर्तमान में हमारे इस संस्था के संचालक परम श्रद्धेय परम पूज्यपाद महामहिमान जनकपुरी जी महाराज जी के बारे में तो कहना ही क्या कि जिस प्रकार से पूज्य महाराज श्री भागवत को पूर्ण वेदांतिक रूप में व्याख्यान करते हैं, प्रवचन करते हैं, उपदेश करते हैं और साथ साथ में लेखनी का विधा भी पूज्य महाराज का अद्भुत है कि परसों जो वेदस्तुति का वेदस्तुति की जो उन्होंने उसमें भवानुवाद किया है वो बहुत सरल है। और मैं भी कई दिनों से ढूंढ रहा था कि कोई जो है वेदस्तुति पर किसी ने ऐसे कुछ किया है, तो मुझे परसों जो प्राप्त हुआ। हालांकि हमारे सबसे निकट थे, नजदीक थे, लेकिन हम बाहर ढूंढ रहे थे, हम उस चीज को बाहर ढूंढ रहे थे और प्रकाशन में ढूंढ रहे थे। काशी बनारस में बात करी, कई जगह मथुरा में बात करी, लेकिन कहीं नहीं मिला। अरे वो तो घर में ही पड़ा हुआ था। यहीं पे हमारे पूज्य स्वामी जनकपुरी जी महाराज जी के पास वो दिव्य ज्ञान था, वो दिव्य चक्षु था, लेकिन हम बाहर ढूंढ रहे हैं। कोई बात हुई, कोई दौड़े द्वारका, कोई काशी जाए,
कोई मथुरा को चले पर साहिब हड्डी में आए, वो परम पिता परमात्मा तो घट में ही अंदर ही विराजमान है, लेकिन हम बार बार ढूंढ रहे हैं। ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ, मैं वेदस्तुति को लेकर के बार बार ढूंढ रहा था, लेकिन पूज्य स्वामी जी ने घर बैठे ही प्रदान किया। मैं महाराज श्री को नमन करता हूँ, आपकी अद्भुत विराह। और मैं तो चाहता हूँ महाराज जी की प्रार्थना करता हूँ कि पूरी भागवत को आप जो है भावानुवाद कर दीजिए, ताकि सबको सर्व सुलभता से सब लोग उसको समझ सके, ऐसी आपसे कामना है। और अधिक समय न लेता हुआ, क्योंकि मेरे से बड़े बड़े महापुरुष यहाँ पर विद्यमान हैं, तो मैं ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय परम पूज्यपाद स्वामी त्रिवेणी कोई जी महर्षि के चरण कमलों में श्रद्धा के पुष्प भेंट करते हुए, ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय परम पूज्यपाद स्वामी निशानंद कोई जी महर्षि के चरणों में श्रद्धा के पुष्प भेंट करते हुए वर्तमान पीठाधीश्वर महामहिम स्वामी जनक कोई जी महर्षि के लिए मंगल कामना करता हूँ, और सुस्वास्थ्य दीर्घायु होकर के इसी प्रकार से सनातन की सेवा करते रहें, आप सबकी सेवा करते रहें, और हम सबको दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मंच पर विराजमान सत्य चंद्र चरण को प्रणाम, वाणी को विराम, हरि ओम।